हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे 3 ऐसे सवाल पूछूंगा जो आपने अक्सर अपने आप से ज़रूर पूछे होंगे। पहला, क्या आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो? क्या आप यह चाहते हो कि आप जो दूसरे पर्सन हैं आपकी लाइफ में, उनके डिसीजंस को आप इन्फ्लुएंस कर सकें, यानी कि आप एक बहुत ही अच्छे प्रभावी व्यक्तित्व वाले पर्सन बन सकें? और क्या आप चाहते हो कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो दूसरे पर्सन के साथ बहुत अच्छी रहे? तो यह जो आप अपने ड्रीम्स चाहते हो कंप्लीट करना, यह जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं इनके आंसर्स मैं जानता हूं सभी के यस जरूर होंगे, राइट? क्योंकि हर एक इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बेटर करना ही चाहते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स, आप किस तरीके से अपने इन थॉट्स को एक हकीकत में बदल सकते हो मैं आपको बताऊंगा। यह वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। यह जो है आज का जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। छोटी सी वीडियो है और आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पसंद आए आपको तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा, और ऐसे ही इफेक्टिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आपको अपनी लाइफ में जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, ठीक है, वो इम्प्रूव करनी होंगी, राइट? नॉलेज इज एवरीथिंग, आप जानते हैं नॉलेज इज वेरी मच रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर गोइंग इनटू अ बिजनेस, फॉर बिकमिंग एन आईएएस, फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू आईआईटीज। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट विद द नॉलेज यू नीड कम्युनिकेशन स्किल्स। यहां पर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा डिप्लोमेट्स का। डिप्लोमेट्स वो पर्सन होते हैं जो विदेशों में अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। और डिप्लोमेट्स का वर्क क्या होता है? डिप्लोमेट्स का वर्क होता है अपने देश के इंटरेस्ट को, अपने देश के जो राइट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करना विदेशों में, ठीक है, विदेशी डिप्लोमेट्स के सामने, और अपने देश के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, राइट? यानी कि इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं वो अमेरिका के डिप्लोमेट्स के सामने इंडिया की बात को रखेंगे, राइट? और इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे, राइट? लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर किस तरीके से काम करती हैं। तो जुड़े रहिएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि डिप्लोमेट्स जो होते हैं वो अदर कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज, कन्वेंशंस, ठीक है, प्रमोशंस ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रेड, कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, ठीक है, और फ्रेंडली रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने में जो है वो हेल्प कर देते हैं, राइट? तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहली चीज डिप्लोमेसी क्या होती है। अब रियल लाइफ में भी आपको रिलेशनशिप बेटर करने हैं अदर पर्सन के साथ। सपोज आप इंटरव्यू के लिए गए, तो इमेजिन करिए आप हो अपना, ठीक है, इंडिया, एंड आप जहां पर इंटरव्यू के लिए गए हो ही इज समवन, कोई वो विदेशी कंट्री है, राइट? इज इट इज अ फॉरेन नेशन सपोज। तो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट एज वेल एज प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, राइट? सो पूरा प्रोसीजर मैं आपको समझाऊंगा, देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले डिप्लोमेसी क्या होती है? डिप्लोमेसी वो मेथड है जिसके जरिए आप बहुत ही अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट? तो स्पेशली जब आप नेगोशिएट करते हैं, जब आप चाहते हैं किसी अदर पर्सन को परसुएट करना कि वो आपकी बात मान जाए, राइट? जैसे कि इंटरव्यू का एग्जांपल समझ सकते हैं आप इंटरव्यू देने गए तो आप वहां पर अपनी डिप्लोमेसी कम्युनिकेशन स्किल्स को अब वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, राइट? तो आप डिप्लोमेसी को अगर अच्छे तरीके से उपयोग करेंगे तो आपका जो रिलेशनशिप है वो अदर पीपल्स के साथ इंप्रूव होगा, उनके साथ आपकी जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ेगी, और आपको भी और सक्सेसफुल आउटकम्स मिलेंगे अपनी लाइफ के अंदर, राइट? तो डिप्लोमेसी यहां पर आप समझ सकते हैं ये एक स्किल है, जैसे कि तेज भागना, जैसे कि कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज होना, जैसे कि आईआईटी क्रैक करना, जो नॉलेज रिक्वायर्ड होती है। तो ये सभी स्किल्स होती हैं ऐसी डिप्लोमेसी और कम्युनिकेशन स्किल्स, यह क्या होती है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स होती हैं, राइट? तो डिप्लोमेसी वो स्किल्स हैं जिनको आप समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि आप दूसरे पर्सन के जो ओपिनियंस हैं, उनके जो बिलीव्स हैं, उनके आइडियाज और फीलिंग्स के प्रति आप सेंसिटिव हैं, और आप उनको समझते हैं कि दूसरे पर्सन
कि लाइफ कैसी है, वो क्या फील करते हैं अपनी लाइफ में, उनके क्या एस्पिरेशंस हैं, राइट। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर आप देखिए कि जब आप अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो है वो एक्यूरेटली सेंस करें कि जो अदर पर्सन है वो क्या बोल रहा है और वो उस समय क्या सोच रहा है। इंटरव्यू के लिए आप गए हैं या फिर आप अपने पेरेंट्स को किसी बिजनेस के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो है तो उनकी जो फीलिंग्स है वो उस समय क्या सोच रहे हैं, ओके, वो आप एक्यूरेटली सेंस कर सके। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए तो यहां पर आप देखिए कि अगर उनकी कोई फीलिंग्स में अगर आप ये सेंस करते हैं कि वो पर्सन बैड फील कर रहा है किसी पर्टिकुलर सिनेरियो को लेकर, तो आपको रिस्पॉन्ड करना है वहां पे। क्लियर, ध्यान रखेंगे, यू हैव टू रिस्पॉन्ड अगर आपको सेंस होता है, राइट। और यहां पर आपको क्या करना है, अच्छा रिस्पॉन्स देना है और इसके साथ ही साथ आपको अपने आइडियाज भी क्या करने हैं यहां पर अप्लाई करने हैं, आपके आइडियाज को एसर्ट करना है, राइट। तो यहां पर मैंने बहुत ही अच्छे प्री रिक्विजिट बताए हैं कि आप किस तरीके से इस डिप्लोमेसी की कम्युनिकेशंस को बेहतर बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, उनको रिपीटेटिवली आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, राइट। हालांकि ये आपको समझ में आया आया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आप देखते हैं, तो ये चीज आप समझ गए कि एक चीज आपको और यहां पर ध्यान रखनी है कि सभी लोग अलग होते हैं, उनके जो कम्युनिकेशन सिचुएशंस होती हैं, उनकी लाइफ अलग होती है, लेकिन ज्यादातर आप जिन लोगों से मिलते हैं आपको उनके बारे में पता होता ही है, राइट। तो यहां पर और 3 पॉइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा आपको जानने जरूरी है। वो ये है कि आप जो है अपनी डिप्लोमेसी को बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हो, अच्छे जजमेंट के साथ और प्रैक्टिस के साथ, ओके। और यह जो डिप्लोमेसी है वो आप फॉर्मल कम्युनिकेशंस में जैसे कि वर्क प्लेस पर अप्लाई कर सकते हो, और इसके साथ ही साथ अपने रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, हर जगह आपको यह अप्लाई करना होता है। क्लियर। तो डिप्लोमेसी की कुछ डेफिनेशंस हैं यहाँ पर, जैसे कि द एबिलिटी टू असर्ट योर आइडियाज ओपिनियंस, अपने आइडियाज को असर्ट करना, शो करना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कह रहे हो, कैसे कह रहे हो, और आपके कहने से किसी भी बात से जो सामने वाला पर्सन है वो ऑफेंसिव ना हो, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से अपनी बात को बोलना होता है, पहले से आप सोच के तैयार रह सकते हैं। चलिए, तो आइजैक न्यूटन ने भी क्या कहा है, टैक्ट एंड डिप्लोमेसी इंटरचेंजेबली हम यूज कर सकते हैं। तो टैक्ट इज द आर्ट ऑफ मेकिंग अ पॉइंट विदाउट मेकिंग एन एनिमी। ऑलराइट, अपना पॉइंट बोलना कि सामने वाला पर्सन आपका दुश्मन ना बने। ऑलराइट, चलिए, तो डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ लेटिंग समबडी एल्स हैव योर वे। डिप्लोमेसी वो आर्ट है जिसके जरिए आप सामने वाले पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और वो आपका तरीका, आपका डिसीजन को फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ इनके जो ये जो कोट्स हैं, इनके जो ऑथर्स हैं उनके नेम्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं नीचे के 2 कोट्स के, ऑलराइट। तो चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। तो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन डिप्लोमेसी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, किन पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है, हर बार प्रैक्टिस करिए और डेफिनेटली आप जो है बहुत ही अच्छे जो है वो काम हासिल करेंगे, ठीक है। अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेंडशिप्स में अप्लाई करिए, इंटरव्यूज में अप्लाई करिए, राइट, पेरेंट्स के साथ अप्लाई करिए, यू विल गेट इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अक्सर जो होते हैं कुछ लोग अच्छे लिसनर नहीं होते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ही अटेंटिव लिसनर बनना है, बहुत ही शार्प लिसनर बनना है। यानी कि अगर कोई पर्सन आपसे कुछ कह रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि वो पर्सन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, और आपको उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करना है। आपको सामने वाले पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू को जरूर समझना है कि उनकी लाइफ में वो जो कह रहे हैं उसका क्या मीनिंग हो सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि आप जो है अपने इमोशंस को और अदर पर्सन के इमोशंस को किस तरीके से समझते हो,
यह कहलाती है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस। क्लियर? तो जो पर्सन हायर इमोशनल इंटेलिजेंस वाले होते हैं वो अपने कम्युनिकेशन में डिप्लोमेसी को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट? एम्पैथी, एम्पैथी आपको शो करनी होती है हर बार। एम्पैथी का मतलब होता है कि आप जो है अदर पर्सन के जो पर्सपेक्टिव है, जो नजरिया है, उसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझें। क्लियर? असर्टिवनेस का मतलब होता है कि आप जो बिलीव करते हो, आप जो चाहते हो, उसके लिए आपको खड़ा होना है। राइट? तो आपको उसको सोचकर चलना है। तो यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन होता है जिसके लिए हम अदर पर्सन को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, उनको किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए परसुएट करना चाहते हैं। राइट? तो असर्टिवनेस कई लोगों में नहीं होती, पर यह इंप्रूव हो सकती है। ऑलराइट? रैपर्ड, तो रैपर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि जो इमोशनल कनेक्शन है आपका अदर पर्सन्स के साथ वो कैसा है, और आप रैपर्ड को बिल्ड कर सकते हो, यानी कि आप वो जो कनेक्शन है उसको इजीली बिल्ड कर सकते हो। ऑलराइट? सारी चीजें मैंने आपको समझाई है ना। चलिए, पोलाइट रहना है आपको, यानी कि रिस्पेक्ट करना है आपको अदर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यूज को। ऑलराइट? ध्यान रखिएगा, आपको यह नहीं सोचना है कि सामने वाला पर्सन ऐसा क्यों सोच रहा है। आपको अगर जो है अगर उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो यू हैव टू रिस्पेक्ट। ऑलराइट? चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे एक और न्यू अमेजिंग वीडियो में, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है बहुत सारी वीडियोस आपकी नॉलेज के लिए। चलिए देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स जो है उनको बेनिफिट मिल रहा है हमारी वीडियो से। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने क्या चीज अचीव करी। ऑलराइट? चलिए मिलेंगे एक और न्यू अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।